जेमरे, जेमरे, चलो उठो बेटा, नाश्ते का वक्त हो गया। लेकिन पहले बनाना पड़ेगा, फिर हम तुम्हारे कपड़े डिसाइड करेंगे। आज मुझे बहुत काम है, बहुत ज्यादा। चलो उठो। अच्छा ना। हाय हाय, जेमरे, अरे जेमरे, जेमरे, अच्छा मॉम उठ रही हूँ ना। अरे देखो अटीला सिकंदर का इंतकाल हो गया। क्या? हाय, चलो तुम फ्रेश हो जाओ। शुक्रिया अम्मी। क्या अभी एग्जाम है तुम्हारा? तुम्हें थोड़ी देर तो सो जाना चाहिए था, पहले ही थके हुए हो और सोए भी नहीं हो, किस तरह एग्जाम दोगे? कोई बात नहीं अम्मी, कॉफी पी के फ्रेश हो जाऊंगा। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। तैयारी कर चुका हूँ अम्मी, एक बार रिवाइज कर लूंगा तो हो जाएगा पेपर। पेपर तो देना पड़ेगा ना। इनकी तदफीन कल होगी है ना? हाँ। मुझे कॉल करना चाहिए बानो को ताजियत के लिए। अभी तो वो सो रही होगी अम्मी, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया था। एग्जाम देने के बाद मैं उसकी तरफ जाऊंगा, फिर आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि हमें कोई फिक्र ही नहीं है, इतना आना जाना है और एक कॉल तक नहीं की। आप कॉल कर लीजिएगा, लेकिन अभी उसकी हालत ऐसी नहीं है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। चलता हूँ। शुक्रिया। देखो इसके पास ही रहना। ठीक है मिस वीनस। कोई मदद चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। शुक्रिया, थैंक यू। आप कैसी है वो डॉक्टर? अभी ठीक है, शुक्रिया। चलता हूँ। ओके। क्या हुआ? अभी तक मिस्टर गुने कहीं नजर नहीं आ रहे। वो तो उसे कभी अकेले नहीं छोड़ता है। वो कुछ देर में आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। हाँ। ये लो दवाई ले लो, पर्ची अंदर ही रखी है। इसके 42 ले रहा हुए, शुक्रिया। बकाया पैसे ये रहे। यार ये तुम रख लो। भाई तुम्हारे पीछे पुलिस तो नहीं है ना? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बस ऐसे ही पूछा। मैं इन मसलों से दूर रहना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, परेशान मत हो। बहुत अफसोस हुआ। आपकी आमद का शुक्रिया। कैसे हैं आप? शुक्रिया। हेलो जेमरे। गुड मॉर्निंग कैन। गुड मॉर्निंग। मैंने अभी अखबार में पढ़ा उनकी डेथ के बारे में। बहुत अफसोस हुआ मुझे। शुक्रिया तुम्हारा। दरअसल मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था, आज बात नहीं हो पाई जेमरे। हाँ मैं जानती हूँ, जाहिर है आप बहुत बिजी होंगे। मैं तुम्हें हफ्ते के दिन कॉल करने वाला था। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं इंतजार करूंगी। जब आप फ्री हो जाएंगे तब बात कर लेंगे इस बारे में। मैं कॉल करूंगा, मिलते हैं। ये जैमरे है। मैं हैरान हूँ, ये वो जैमरे है? हाँ, वो अब मेरी असिस्टेंट बनने वाली है। आज वो मुझसे मिलने के लिए आ रही थी। लेकिन बारिश को अच्छा नहीं लगेगा ये। नहीं, बारिश जानता है इस बारे में। हाय अल्लाह मियाँ, ऐन वक्त पे किस्मत धोखा दे गई। मॉम उनकी डेथ हो गई और आप ऐसी बातें कर रही हैं, क्या हो गया आपको? अरे भाई मुझे भी बेहद अफसोस हुआ है।
खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन तुम्हारी बात अगर पूरी हो गई होती तो सुकून मिल जाता। ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद उसके दिमाग से निकल जाए और फिर गई तुम्हारी नौकरी। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। मैं जानती हूँ आप उन्हें याद दिला देंगी। मैं भी तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, मगर तुम्हें ताने देने से फुर्सत ही नहीं है। अच्छा छोड़ें इस बात को, जाने दें। अच्छा मुझे कपड़े नहीं बदलने हैं, इसलिए आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। अच्छा आपके लिए क्या बनाऊं? ऑमलेट बनाऊं आपके लिए? अरे यहाँ तो अंडे ही नहीं है। ओहो, खत्म हो गए अंडे। उफ, जाओ जाके ले आओ ना। चलें छोड़ें इसे। सुस्ती मत करो, मेरा बहुत दिल चाह रहा है ऑमलेट के लिए। ताज़ा ब्रेड भी लाना। कल वाली को हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन फिर भी ले आना तुम। रात को आते हुए पता नहीं याद रहे या ना रहे, इसीलिए अभी ले आना। अच्छा ठीक है, कुछ और भी लाना है तो बता दें। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था हमसे? उनके काम की ऑफर को कैसे ठुकराया था? देखा, वो दुनिया से ही चले गए। मॉम मैंने उन्हें तो कुछ नहीं कहा था, वो बात किसी और के लिए थी। जो भी है, कहा तो था तुमने। आप मुझे फिर से अपसेट कर रही हैं। मैं कुछ मछलियाँ भी लाई थी ताकि मैं उन्हें रात में पका सकूं। अच्छा बातें नहीं बनाओ, जल्दी जाओ। मेरा बैग कोर्ट के स्टैंड पर है। ₹100 ले रही हूं मैं। ठीक है। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे फोन मत करना। गुड मॉर्निंग गुलतेन। तुम हमें सुकून से नहीं रहने दोगे। मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। तुम यहाँ कैसे आए? तुम मेरा घर कैसे मिला? जो लड़की बाहर गई है वही है ना जेमरे? कितनी बड़ी हो गई है ना। कासिम ऐसा मत करो, जाओ यहाँ से। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पागल हो गए हो क्या? हर किस नहीं। चले जाओ यहाँ से, समझे तुम? तो फिर ठीक है, तुम बाहर आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भूल जाओ। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मेरे पास वक्त भी नहीं है इतना। नामुमकिन है। जाओ यहाँ से और वापस मत आना। अगर तुम नहीं आई तो मैं अपने सारे काम छोड़ के सारा दिन यहीं बैठा रहूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। सुबह अखबार पढ़ा था, बहुत अफसोस हुआ मुझे। बानो से मेरा इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त उसे सहारा देना चाहिए। उसके साथ ही था, अभी आया हूँ, दोबारा जाऊँगा। हाँ ठीक है, उसे अकेला मत छोड़ो। इस वक्त बानो को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे हाँ, याद आया, कैन ने मुझे अपनी कंपनी में जॉब की ऑफ़र की है। वो चाहता है कि मैं उसकी असिस्टेंट बन जाऊं। ऐसी बात है? बहुत मुबारक हो। जब मुझे उस प्रोजेक्ट से निकाला गया तो शायद उसे अफसोस हुआ होगा। मेरा ख्याल है वो पछतावे की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। देखते हैं, लेकिन बानो इस बार भी मुझे ना निकलवा दे। लेकिन इस हालत में कैसे निकलवाएगी? लेकिन पता नहीं क्यों शर्म भी नहीं आती है उसको। क्या कर सकते हैं, वो तो मुझे काम शुरू होने के बाद भी निकलवा सकती है। माफ करना जेमरे, मुझे देर हो रही है, मेरा एग्जाम है आज, वो देने जाना है।
हाँ ठीक है, जाओ तुम। खुदा तुम्हें कामयाब करे। मैं कुछ देर कंपनी में रुकूंगा और उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा। रुको रुको, मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ अपनी मॉम को लेने के लिए। तुम उसका ध्यान रखना, ठीक है? मैं भी ऊपर से आ रही हूँ, वो सोई हुई बस है। देखती रहना, उसे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, फिर मिलेंगे। गुड बाय। मैं आ गई मॉम। अभी मेरी गुने से मुलाकात हुई थी। थोड़ी देर के लिए तो मैं हैरान हो गई। पता है मैंने क्या सोचा? कि अब उतना दर्द नहीं जितना पहले हुआ करता था। मॉम, मॉम, कहाँ है मॉम? मॉम, मॉम, तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया था कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो बताओ? एक तो तुम फोन किए जा रहे हो, यही काफी नहीं था तुम मेरे घर तक आ गए। जब तुम मुझे ठुकरा के चले गए थे तो क्या मैं तुम्हारे पीछे आई थी? तुम्हें परेशान किया था मैंने? तुम्हारी जिंदगी में कोई चेंज लाने की कोशिश की थी? तुमसे दूर चली गई थी और आज इतने साल के बाद तुम एक बार फिर मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद करना चाहते हो, इसलिए वापस आ गए हो। मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाह रहा हूँ। मेरी बेटी है वो, मेरी, और तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पे। जानता हूँ। उसकी पहचान मेरे नाम से है। तुमने उसे मेरे बारे में क्या बताया? मर गया? मैं इस तरह का झूठ क्यों बोलने लगी भला? मैंने उससे अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं कहा है। वो अच्छी तरह जानती है कि उसका एक बाप मौजूद है, लेकिन उसे उसकी कोई फिक्र नहीं है। उसने कभी पूछा नहीं? जब वो छोटी थी, जब वो स्कूल जाया करती थी और अपने तमाम फ्रेंड्स के फादर्स को देखा करती थी, तो बेचारी मुझसे सवाल किया करती थी। मैं हमेशा उसको ऐसे घुमा फिरा के जवाब देती थी। फिर जब वो बड़ी हो गई और बातें समझ में आने लगी उसको, तो मैंने अलग अंदाज में उसको वही कहानी सुना दी, पहले की तरह नहीं, ताकि उसका दिल बहल जाए। लेकिन वो समझ गई, जान गई कि मेरी कहानी कितनी दर्दनाक है। अजीब ही कहानी थी मेरी भी। फिर मेरी मासूम बच्ची ने पूछना ही छोड़ दिया। हाय मेरी बच्ची, उसने कभी अपने बाबा के बारे में नहीं पूछा ताकि मेरे जख्म ताज़ा ना हो जाएं। वो कितनी खूबसूरत हो गई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम आज भी खूबसूरत हो। और तुम आज भी उतने ही बड़े झूठे हो। तुम बिल्कुल अजनबी लग रहे हो। वैसे एक बात है, मैं सोचती हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं आता है।
हाँ ना, तुम तो मर चुकी हो मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी महसूस नहीं करती हूँ, ना गुस्सा ना नफरत। तुम पर भरोसा करने का सारी जिंदगी अफसोस रहेगा मुझे। इस बात का अफसोस नहीं है कि जेमरे मेरी जिंदगी में है, और सिर्फ वही एक वजह है कि मैं इस वक्त तुमसे मिल रही हूँ, जेमरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो जानती है तो उसे मिलना चाहिए। सोचना भी नहीं कासिम, मेरी बच्ची को परेशान करने की जरूरत नहीं है, समझ आई? मैं तुमसे दूर रही ना, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया ना, इस अरसे में बिल्कुल तंग नहीं किया मैंने तुम्हें। तो बस अब मैं भी यही चाहती हूँ, मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, प्लीज कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मी भाई, मुझे ये कॉल लेनी है। नहीं जी, कौन है आप? कैसे हैं समी तकनोलो साहब, खैरियत से तो हैं आप? अबे सलाम करने से पहले अब्बा की तरह नाराज हो गया? हाँ तो और क्या करूं, इतनी बार फोन किया, बन जा रहा था। अच्छा ना यार, अच्छा माफ कर देना। अब नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ इतनी परेशान है, उसे लगता है तुम अभी भी उसी दोस्त के साथ हो, मगर मैंने कुछ नहीं बताया। कौन सी दोस्त भाई? ओ हाँ, याद आ गया। उसके साथ तो 2 दिन पहले तक था यार सिर्फ। मतलब तुम्हें वो याद भी नहीं? हाँ, ऐसे ही समझ ले। असल में काम पे बहुत फंसा हुआ था। सिमे की भी कॉल आई थी, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। सुबह कॉल आई तो मैंने कहा तुम काम पर गए हुए हो। हाँ यार, काम पे ही था मैं, और अभी फिर एक और काम है मुझे, फिर उसके बाद नाजिया के ऑर्डर देना है। अच्छा ठीक है, मुझे फ्री होके कॉल करना। आज मैं फ्री हूँ तो कहीं खाने पे चलते हैं। ठीक है अली, देखते हैं, ये भी कर लेते हैं। हाँ अली, तुमसे कुछ बात करनी थी, इसी वजह से तुम्हें कॉल भी की थी। बस एक काम करता हूँ, फारुक होकर तुमसे बात करता हूँ। क्या हुआ, खैरियत है ना? यानी मुझे किसी भी तरह की यार नौकरी चाहिए। देखो तुम अच्छी तरह जानते हो, मैं कुछ भी बेच सकता हूँ, मजदूरी कर सकता हूँ, कोई भी काम हो मैं कर सकता हूँ। बस काम चाहिए, पैसों की जरूरत है मुझे। ये मत सोचना किस किस्म का काम है। क्या हुआ, फिर से कोई पंगा हो गया तुम्हारे साथ? अबे हाँ ना, हुआ है ना, कुछ कह तो रहा हूँ, बस नौकरी ढूंढ दे यार। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी तरफ से वादा समझू ना इस बात का? हाँ हाँ ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं बाद में। रुको, इतनी जल्दी क्या है? सुनो यार, हुसैन भाई की बेटी वापस आ रही है। तो मोहल्ले में बहुत रौनक होगी। तुम उसे जानते हो ना, पिछले साल यहीं थी, हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। तुम्हें उस लड़की को देखना चाहिए, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अल्लाह करे उसे एक बहुत अच्छा लड़का मिल जाए। कूजे, तुम ठीक हो ना? अबे ठीक हूँ। अच्छा मैं रखता हूँ, बाद में बात करते हैं, अपना ख्याल रखना। अच्छा बाय।
जैमरे, जैमरे, दफा हो जाओ यहाँ से। सुना नहीं? जेमरे, मैं बिल्कुल समझ गई कि आप कौन हैं। दोबारा यहाँ मत आइएगा। समझ गए? आप हमारे लिए पहले ही मर चुके हैं। जैमरे, 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 जैमरे। दुख हुआ मुझे उन्हें यहाँ देखकर। मैं जब भी सोचती थी तो ऐसा लगता था कि वो दिखते होंगे एंटोनियो बैंडरस जैसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्या यही कॉल किया करते थे आपको? हाँ हाँ, यही करता था। वो तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे वो मार्केट वाला वाकया बताया था। जब तुमने उस आदमी का हुलिया बताया तो मैं समझी ये है। इससे पूछा तो जब से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है, फोन किए जा रहा है। अंदर आ जाओ। सब ठीक है ना? शादी के लिए एक अंगूठी चाहिए थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देखें, हमारे पास हीरे की अंगूठी भी है। नहीं, सोने की दिखाना। थोड़ी छोटी पतली पुराने स्टाइल की नहीं दिखाना। आपको गोल्ड की अंगूठी चाहिए? ये देखें। सर कितने पीस चाहिए? मुझे अपनी मंगेतर के लिए चाहिए। मंगेतर के लिए? सर आपको उनकी फिंगर का साइज पता है? नहीं, उंगलियां उसकी यानी थोड़ी सी पतली हैं वो, शायद इतनी बड़ी। ये कितने की है? मैं अभी देखता हूं। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये 365 लिरा की है। 3,500। ठीक है, पैक कर दो सर। आपके लिए मैं लगा दूंगा 350 लिरा। नहीं, रहने दो। नाम और तारीख भी लिखवानी है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा खुश रखे तुम्हें। आपका दिन अच्छा गुजरे। काम हो गया? जी हाँ, आप परेशान मत हो। आपके सारिफ ने अपना नंबर बंद किया हुआ है। बराए मेहरबानी अपने बाद आपका मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। हेलो समय, यार मैं थोड़ा फंसा हुआ था इसलिए तुमसे मिल नहीं पाया। काम में इतना फंसा हुआ था कि फोन भी बंद था मेरा। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। रात को फारिग होकर तुम्हारे घर की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है ना? कॉल करना मुझे। खुदा हाफिज़।
ये कुछ देर के बाद घर जा सकती हैं। अब कैसा लग रहा है? सब खत्म हो गया, शुक्र है। संभालो खुद को। उन्होंने आखिरी बात यही कही थी, मैं तुम्हारे हवाले हूं। बानू सुनो, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी मॉम किसी भी वक्त आ जाएंगी। चलो मैं तुम्हें नीचे ले चलती हूँ। हाँ, नीचे चलते हैं। ये घर कभी मेरे लिए पुरसुकून नहीं रहा। जब मैं यहाँ रहती थी तब भी नहीं और अब भी नहीं, लेकिन अब इसकी किस्मत बदलने वाली है। आपको यहाँ देख के खुश हुई मॉम? मॉम, अरे मेरी बच्ची, मेरे डैड अब नहीं रहे। अब और कितना रोगी? मेरे डैड चले गए मॉम। खुश आमदीद मिसेस इब्रू। हेलो बीनस, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, तो तुम हो मशहूर गुने? जी मैं गुने हूँ। कैसी हैं आप? हम जान लेंगे एक दूसरे को। हाँ कुछ है। किधर हो तुम? बानो के घर पे हूँ। खैरियत तो है? हाँ, ये बताओ कहीं हम लोग मिलके बैठ सकते हैं, कहीं बात हो सकती है? खुशी तुम्हें नहीं पता क्या अतीला साहब का इंतकाल हो गया? क्या यार, ये कैसे हुआ? बताओ। हार्ट अटैक। बहुत अफसोस हुआ सुन के। वैसे खैर तो है, क्या बात करनी है तुम्हें? असल में बात ये है, तुम्हारा मशवरा चाहिए था, लेकिन छोड़ो बाद में कर लेंगे। बताओ क्या बात है? अभी कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं यार। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बिजी हो। हाँ तो फिर ठीक है, शाम में बात करते हैं। चलो यार, थैंक्स।